सभी को नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार जो हमारी चर्चाओं का एक दौर सा जो चल रहा है और यहाँ पर जो है एक जो अच्छी खासी जहाँ पर जो चर्चा का दौर हो रहा होता है उस समय आप यह देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है तो तरह तरह के सवाल होते हैं और अक्सर हम जो है तो पॉलिटिशियन तक पहुँचते हैं और लेकिन उसके अलावा भी जो है तो जो समाज को और उस सामाजिकता को बनाए रखने के लिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिसे हम शिक्षा कहते हैं। और आज की जो शिक्षा पद्धति है और जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को देखते हुए जो है तो आज वर्तमान के जो हालात हैं कुछ ऐसे हो गए हैं कि मानो लोगों के अंदर नॉलेज की जो कमी यानी कि जो शिक्षा का अभाव है वो धीरे धीरे जो है तो कम होता नज़र आ रहा है। ऐसे में जो है तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं पर जो है तो हमें थोड़ा सा एक प्रयास करना चाहिए शिक्षा पद्धति को लेकर के। तो सबसे पहले जो है तो आज की जो हमारी खास चर्चा है हमारे साथ जो है तो यहाँ के इस विद्यालय के जो हैं तो प्रिंसिपल प्राचार्य जिन्हें कहा जाए वो हैं अनिल श्रीवास्तव जी, BSN स्कूल। यहाँ पर जो है तो आज की जो हमारी चर्चा होनी है, चर्चा दरअसल जो है तो हमने कुछ ऐसे शुरू की है कि आज जो है तो हम धीरे धीरे करके जो है तो हम आगे की ओर चलते हैं और वहाँ पर अब हमें यह देखना है क्योंकि लगातार जो है तो आपको कुछ ऐसे एपिसोड्स और शो जो है तो देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको हर तरह की नॉलेज की जो है तो बातें भी देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी और जो परिवर्तन हमें चाहिए था और समाज में दरअसल कैसी सामाजिकता होनी चाहिए। क्योंकि आज जो है तो एक राजनीति से लेकर के हर उस विभाग तक जो है और हर उस पद्धति तक जो है तो पहुँचना शायद हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। तो सबसे पहले जो है तो हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं और अनिल श्रीवास्तव सर से जो है तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है तो ये जो शिक्षा का धर्म है तो शिक्षा का धर्म होता क्या है। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आज की शिक्षा पद्धति है उसको लेकर के तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है आपसे और वो ये है कि जो शिक्षा का धर्म है वो क्या है। देखिए ये कोई छोटा विषय नहीं। शिक्षा का धर्म बहुत व्यापक है। शिक्षा जो एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को दी जाती है तो शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान देना नहीं। शिक्षा के अंतर्गत बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास है ना, व्यवहारिक विकास, समस्त प्रकार के शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का धर्म भी है कि मानव का सर्वांगीण विकास किया जा सके, जिससे शिक्षित व्यक्ति और देखिए किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है वहाँ के नागरिक और उस नागरिकों का निर्माण कौन करता है? अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षा करती है। किसी भी देश के यदि नागरिक शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, नैतिक रूप चरित्रवान होंगे, वो देश अपने आप समृद्ध होगा। तो शिक्षा का धर्म मैं यही समझता हूँ, मेरी जो परिभाषा है या मैं जो मानता हूँ कि किसी भी छात्र के अंदर या व्यक्ति के अंदर सामाजिक, नैतिक, मानसिक, व्यवहारिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा का धर्म है। सर आपको अगर मैं ये कहूँ कि जो कुछ शिक्षा पद्धतियों में जो बदलाव आया, जैसा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके शिक्षा व्यापार बन गया और व्यापार के साथ साथ जो है तो कई सारी चीज़ें जो हैं ऐसे बदली कि जैसे आप जो है तो नॉलेज की जो भारी मात्रा में जो कमी है, आप देखते होंगे कि हर काम के लिए जो है तो आज हम मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करने के साथ जैसे अगर हमने किसी से छोटा सा सवाल भी किया तो लोगों के पास एक माध्यम से मोबाइल होता है, लेकिन उनके बेसिक नॉलेज जो है तो बहुत कम होते हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए था? देखिए ऐसा है कि शिक्षा ये दुख का विषय है कि शिक्षा अभी प्रयोग के दौर में है हमारे देश में। आए दिन बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, कभी ये सिलेबस हट गया, कभी वो सिलेबस आ गया, जबकि एक सिलेबस जो भी निर्धारित किया गया उसको कुछ समय देना चाहिए, 10 साल 5 साल, और उसके बाद वो एक शिक्षाविदों की एक बैठक हो, उस पर देखें कि ये जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं इसके क्या बेनिफिट निकाल रहे हैं। तो दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किताबी ज्ञान से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे जो शिक्षाविद हैं, और अभी इस तरह में अच्छा प्रयास किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, शासन की तरफ से भी जो योजनाएं आ रही हैं, जो पाठ्यक्रम अब आ रहे हैं, उसमें व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया, किताबी ज्ञान पे कम। जैसे आपने कहा ना कि आजकल किसी से कोई क्वेश्चन को तुरंत गूगल करने लगता है, तो लोगों की निर्भरता माध्यमों पे बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पे।
क्या वो किताबी ज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है? यदि किताबी ज्ञान उनका मजबूत नहीं है, इस वजह से उस पर चाह रहे हैं। और जो शिक्षा का समन्वित विकास तब होगा जब किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। दोनों तरह का ज्ञान होगा, उसके बाद किताबी ज्ञान भी होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा। आज की जो ये चर्चा है तो शायद हमें यहीं पर जो है तो समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो है तो हमें इस शिक्षा पद्धति को लेकर के और वर्ग खास करके जो आज चल रहा है और जो पहले का जो समय था, इस पर हम धीरे धीरे करके जो है तो खोजबीन करना शुरू करेंगे। और हो सकता है कि अगले एपिसोड में जो है तो हमारे साथ जो है तो अनिल सर फिर से जुड़े होंगे, और वहाँ पर जो है तो हमारे कई तरह के जो है तो सवाल जवाब भी होने वाले हैं और एक अच्छी खासी चर्चा होने वाली है। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।